The phone line, stay with us, Dharani and Ankit. Acharya Pramod ji, this is an issue which is very important, and अभी सदगुरु जी ने और रविशंकर, श्री रविशंकर ने भी ये कहा है कि temples should not be controlled by the government. What's your view? देखिए, ये सनातन धर्म के साथ एक बहुत भद्दा मजाक देश की आजादी के बाद से हो रहा है और ये कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग सनातन को मिटाने की बात खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, लेकिन कोई इस पे संज्ञान नहीं ले रहा है। सनातन को कुछ मिटाना चाहते हैं, कुछ सनातन को खत्म करना चाहते हैं, कुछ सनातन को भ्रष्ट करना चाहते हैं, ये जो तिरुपति बालाजी मंदिर की घटना है, ये घोर पाप है और ये सनातन को भ्रष्ट करने का एक षड्यंत्र है, एक कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी विद सनातन धर्म। और सनातन धर्म को मिटाने की जो कोशिशें हो रही हैं, दुर्भाग्य की बात है, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट कि ये गवर्नमेंट इसको टेक ओवर करती है और गवर्नमेंट इसका सारी व्यवस्था करती है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की हुई, क्योंकि वहां के मंदिर की व्यवस्था, मंदिर का पूरा संचालन, वो सब सरकार के हाथ में था। तो क्या कोई देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देश की कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी धर्म के साथ इतना भद्दा मजाक कर सकती है? ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है, घोर पाप है। और जो सदगुरु ने या श्री रविशंकर ने जो डिमांड रखी है, वो सिर्फ उनकी डिमांड नहीं है, ये इंडिविजुअल बात नहीं है, ये पूरे देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मसला है। और हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया में जितने करोड़ों हिंदू दर्शन करने आते हैं, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई तिरुपति बालाजी जाता है, कोई महाकाल जाता है। मैं अभी उज्जैन में कल महाकाल का दर्शन करने गया, और कोई काशी विश्वनाथ जाता है। तो जहां जहां पर सरकार के नियंत्रण में हिंदू धर्म से संबंधित तीर्थ, मठ और मंदिर ये कंट्रोल किए गए हैं, ये क्यों किए गए हैं? इनको सनातन धर्म को सौंपना चाहिए। जी, जैसे आपने कहा, ये Hindu devotees across the country have been calling for it, but there's not been much movement on that. You said it's only the Hindu faith where devotees don't have any say in the functioning of the temples. आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? Because politically as well, it has been taken up quite a few times, but we've not seen much movement on that front. देखिए, कुछ कॉन्स्पिरेसी हैं जो जांच का विषय है। इन पर उच्च स्तरीय हाई लेवल कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी है। भारत में सनातन का ओरिजिन हुआ है, सनातन धर्म का ओरिजिन भारत है। भारत को सनातन से अलग नहीं किया जा सकता है। जो विदेशी ताकतें सनातन को कमजोर कर रही हैं, वो निश्चित ही भारत की दुश्मन है। तो भारत सरकार को एक तो इस पर हाई लेवल इंक्वायरी बैठानी चाहिए, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल साजिश है। आखिर सनातन को ही भ्रष्ट क्यों किया जा रहा है, सनातन को ही अटैक क्यों किया जा रहा है? और इसके अंदर जो भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं जो सनातन को टारगेट करती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं जो सनातन को खत्म करना चाहती हैं। उन पॉलिटिकल पार्टी के नेता सनातन को खत्म करने के साथ, तमिलनाडु के मिनिस्टर क्या बोलते हैं, है ना, स्टालिन की पार्टी क्या बोलती है, YSR रेड्डी की जो कांग्रेस थी, उनकी सरकार थी उस समय। तो ये जो सेकुलर, सो कॉल्ड स्यूडो सेकुलर पार्टी है, ये सनातन को खत्म करना चाहती है। और दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, दिस इज मोस्ट डेंजरस फॉर आवर रिलीजन, फॉर आवर कंट्री ऑल्सो। जी, all right. Mr. Pramod Krishnan, thank you for joining us. Thank you, Dharani, as well for joining us with those inputs. As we mentioned, the top spiritual gurus also calling for a change across the country. A lot expected today as well. We continue going back to Dharani for those updates. Quick break. We'll be right back. I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence. To be a force for business that takes India to the world and the world to India, creating pathways of self-reliance, to stand for progress, the planet and the people, towards a future made perfect, and be a force creating abundance, because independence is not a moment in history, it's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good.